हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर स्टडी। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है इंजीनियर स्टडी के इस वीडियो में। गाइज आज आपको इस वीडियो में एसएससी जेई एग्जामिनेशन के 3 सालों के ट्रेंड को मैं बताने वाला हूँ। 3 इयर्स के लास्ट ट्रेंड जो रहे हैं, जो बच्चे एसएससी जेई 2023 को देने वाले हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे बच्चे घबरा भी रहे थे, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि गाइज आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा वीडियो देखना, पूरा आपको गेम समझ में आ जाएगा। एसएससी जेई का पूरा ट्रेंड समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में अगर आप देखेंगे तो 2020 में जो वैकेंसीज आई थी, सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज की बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई थी वो देखिए 4 और 1 पोस्ट थी। CWC में सिविल की जेई की वैकेंसी जो थी वो 64 थी, 64 वैकेंसीज थी। और मैकेनिकल की जो थी वो कितनी थी, 13 थी। इसी तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं इसमें पहले 75 निकाली गई और बाद में उसको रिवाइज करके कितना कर दिया गया, 90 वैकेंसी। CPWD की बात करूं अगर, तो CPWD में 114 वैकेंसी थी जेई सिविल के लिए, और इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी थी वो 76 थी। 2020 की बात कर रहा हूँ गाइज, समझना, पूरा खेल समझना। MES में देखो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी थी। जूनियर इंजीनियर सिविल की 271 पोस्ट थी और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 163 पोस्ट थी। यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की। गाइज इसके बाद देख सकते हो कि CWPRS, ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, जो कि बहुत कम रिक्रूटमेंट करता है। इसमें 1 और 2 वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिकल की 1 और सिविल की 2, फराखा बैराज में इस तरीके से एक। टोटल जो सीटें निकाली गई थी वो 785 वैकेंसी थी 2020 में। एसएससी जेई के 2020 के एग्जामिनेशन जो हुए उसमें आपको कुल वैकेंसी जो देखने को मिली वो आपको पता चल गया कि 785 वैकेंसी थी। अब इसी साल के कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि इस साल कट ऑफ कितनी गई। थोड़ा सा इस पे भी हमें फोकस करना ज़्यादा जरूरी है गाइज, है ना। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम लोग वैकेंसीज की बात करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सर ये वैकेंसी से रिलेटेड होते हैं, कट ऑफ की कंपटीशन से रिलेटेड होते हैं, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो वही आपको सिनेरियो में समझाने वाला हूं। आई थिंक अब क्लियर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं सिविल के लिए 120 कट ऑफ गई थी जनरल की, ठीक। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, टीयर 1 की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए 141.59 समथिंग गई थी कट ऑफ। कैटेगरी वाइज पूरी कट ऑफ देख सकते हो। ओबीसी के लिए 114, ईडब्ल्यूएस के लिए 108, फिर 99, 99, 79 और 48 ये सिविल की थी। इधर इलेक्ट्रिकल की 131, 151 गई थी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। अब देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इनफैक्ट जनरल की कट ऑफ से भी ज़्यादा है, दिख रही है यहाँ पे। 123 SC ST की कट ऑफ गई है, 115, 99 और 63 ये गई थी 2020 में, जो कि वैकेंसी बहुत कम थी। 2020 के बाद गाइज 22 वाली जो एग्जामिनेशन हुए, आपको भी पता है कि एक साल एसएससी ने एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराए, ठीक। जो 22 का एग्जामिनेशन हुआ, जो 21 में होना था, अगली बार हुआ जब, तो इसमें वैकेंसीज बढ़ गई। इसमें वैकेंसीज में देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 26 और 28 पोस्ट निकाली गई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज, यहाँ पे 7 और 1 पोस्ट थी सिविल मैकेनिकल के लिए। बीआरओ में यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे आई, 1077 वैकेंसी आई जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, और बहुत सारा रिक्रूटमेंट भी हुआ। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 137 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। आगे बात करें CPWD में, यहाँ पे सिविल की अगेन 640, जो कि अच्छी खासी, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, यहाँ पे निकाली गई। इलेक्ट्रिकल के लिए देखा जाए तो 232 पोस्ट इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए यहाँ पे अच्छी पोस्ट थी। MES की बात करें तो सिविल में 228 और मैकेनिकल में 404, और उसी तरीके से CWPRS में 5, 8 और 2 पोस्ट इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के लिए निकाली जाती है। यहाँ पे CWPRS में यहाँ पे जो आपको 5, 8, 2 बता दिया। यहाँ पे NTRO की बात करूं अगर, तो इसमें 3 और टोटल यहाँ पे वैकेंसी है 2798, यानी लगभग 2800 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होती है 2022 के एग्जामिनेशन में, जो कि रिसेंट एग्जामिनेशन था, और इतने पोस्ट पे रिक्रूटमेंट कराया जाता है। इसके बाद जो कट ऑफ जाती है गाइज, आप कट ऑफ देख के थोड़े से आश्चर्यचकित होगे,
क्योंकि देखो यार यहाँ पे जो कट ऑफ आपको दिख रही है 2022 की, और इससे पहले मैंने ये वाली कट ऑफ दिखाया था आपको, ये 2020-21 वाली जो थी, यहाँ पे 120, इससे 10 नंबर कम हो गया कट ऑफ। वैकेंसीज में इजाफा लगभग लगभग 3 गुना हुआ है ना, 4 गुना बोल सकते हो, 4 गुना हो गया इसमें, लगभग लगभग 2800 वैकेंसी हो गई, तो लगभग 4 गुना वैकेंसी बढ़ी। और यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल की 110 गई, ओबीसी की 107, ईडब्ल्यूएस की 89, 86 इस तरीके से। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के भी कट ऑफ ठीक ठाक गई थी, यहाँ पे 123, 110, 103। और जितने भी बच्चे जो प्रिपरेशन फेज में है ना, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बोलते हैं ना कि 5-6 नंबर का ही तो फर्क पड़ता है, ये 5-6 नंबर एग्जामिनेशन हॉल में इंक्रीज करना कितना टफ होता है, वो एक एस्पिरेंट या एक टीचर ही जानेगा, जो एग्जामिनेशन को देता है कायदे से पढ़ के। जो एग्जामिनेशन दे रहा है जो बच्चा, उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि सर यहाँ पे 110 से 120 करना होगा ना, तो कितनी ज़्यादा मेहनत उसके लिए लगेगी। तो यहाँ पे आपको ये बात समझना अभी से है, जरूरी है, क्योंकि इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इस बार के एग्जामिनेशन में आप सभी को पता है कि जो वैकेंसीज निकाली गई हैं बीआरओ में, देखिए सिविल के लिए 431 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए 55, सीपीडब्ल्यूडी में जो 421 पोस्ट अगेन सिविल वाले बच्चों के लिए, तो सिविल की ये दोनों पोस्ट बहुत अच्छी खासी हैं गाइज। कंपैरिजन करोगे अगर लास्ट ईयर की वैकेंसी से, तो ये दोनों पोस्ट बहुत ही क्रीम पोस्ट एक तरह से बोल सकते हो कि इनफैक्ट सीपीडब्ल्यूडी में तो ड्रीम होता है सबका, 421 पोस्ट है। सीपीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल के लिए भी 124 पोस्ट है यहाँ पे, और सीडब्ल्यूसी की बात करें तो 188 पोस्ट है सिविल वालों के लिए, और सीडब्ल्यूसी में मैकेनिकल की बात करें तो 23 पोस्ट हैं। अब यहाँ पे वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, इसकी वैकेंसीज रिवील नहीं किया था नोटिफिकेशन में, इसकी वैकेंसीज आनी बाकी हैं। और यहाँ पे कुछ और भी पोस्ट है, फराखा बैराज में सिविल की 15 पोस्ट है, मैकेनिकल की 6 पोस्ट हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिविल की 29, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 18, इसकी वैकेंसीज कम हो गई इस बार। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज, ये यहाँ पे 7 पोस्ट हैं सिविल के लिए, और मैकेनिकल के लिए 1, एनटीआरओ वगैरह में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 4-1-1। टोटल वैकेंसी जो निकाली गई यहाँ पे कितनी है, 1324 वैकेंसीज पे इस बार बच्चे फाइट करने वाले हैं। जो बच्चे जाने वाले हैं 2023 के एग्जामिनेशन को देने, जो कि 9, 10 और 11 अक्टूबर को होने वाले हैं। आप सभी को पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो है वैकेंसीज 2020 वाले से कंपेरिजन करें तो लगभग लगभग 1.5 गुना है, वहाँ 800 के आसपास थी, ठीक 8-1.5 गुना से ज़्यादा 2 गुना बोल सकते हो, 700 कुछ थी तो 1400 के आसपास 1350 है, कुछ ऐड होनी है अभी इसमें बाकी हैं, तो मान के चलते हैं कि 1400, तो फिर भी 2 गुना है। अब यहाँ पे आपका सवाल आता है कि सर हम कितने मार्क्स को टारगेट करें, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखो कट ऑफ तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी पता है, आप भी पढ़े लिखे हो, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल क्या होगा। लेकिन जो एसएससी जेई के पेपर जो चले आ रहे हैं ना प्रीवियसली, जितने भी आपने एग्जामिनेशन दिए हैं, उससे एक आइडिया लग रहा है कि जब भी हमारे पास वैकेंसीज 1000 के आसपास हो रही है, तो वैकेंसीज से रिलेटेड जो कट ऑफ जा रही है आज के कंपटीशन को देखते हुए, लगभग 115 से 120 के बीच में रह रही है सिविल वालों के लिए। तो सिविल वाले बच्चे तो किसी भी हालत में कोशिश करना है कि इनको 130 प्लस अचीव करना है। इसलिए बोल रहा हूं कि कट ऑफ केवल कट ऑफ मायने नहीं रखती, कट ऑफ आपको पता है कि पेपर 1 के मार्क्स आपके ऐड होते हैं, ठीक है। सिविल वाले बच्चों को किसी भी हालत में कोशिश करना है कि 130 प्लस, और जो ये सिविल वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, और जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले एस्पिरेंट हैं, उनको कोशिश ये रखनी है कि 155 प्लस का अप्रोच रखना है, इससे भी ज्यादा का अप्रोच रखना है, 155 प्लस स्कोर करने का अप्रोच रखना है। 130 प्लस अटेम्प्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, इतना स्कोर करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि अल्टीमेटली आपके पेपर 1 के जो मार्क्स होंगे वो पेपर 2 के मार्क्स जो होंगे उसमें जुड़ जाएंगे और फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें दोनों को ऐड करना है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी आपकी प्रिपरेशन है ना, उस प्रिपरेशन में थोड़ा सा इजाफा कीजिए, थोड़ा सा पढ़ने के तरीके में अगर जरूरत है, आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए, तो 100% चेंज करो यार। अगर एग्जामिनेशन के पहले आपको 10 दिन भी मिलते हैं ना, तो 10 दिन में भी आप कमाल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये वीक पोर्शन पे वर्क करना है, मुझे ये सब्जेक्ट वीक है, अभी भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ हाँ 2 से 3 सब्जेक्ट पूरा खेल चेंज कर देते हैं। अगर मान लो सपोज करो किसी की बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन वीक है और वो सोच रहा है कि एसएससी जेई में जा रहा हूँ
इसके बगैर ही पढ़ के जाता हूँ, और मे भी हो सकता है कि यहाँ से 20 क्वेश्चन आ गए, जो कि आते हैं बिल्डिंग मटेरियल से 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली, में भी हो सकता है 20 क्वेश्चन आ गए, तो आपका ये वीक सब्जेक्ट जो था ये तो आपको ले डूबा, 5 नंबर भी कम रह गए, तो अल्टीमेट सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना। तो ये 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का जो गेम है ना, ये आपके उन माइनर पोर्शन पे निर्भर करता है जिनको आप छोड़ देते हो कई बार। तो उन माइनर पोर्शन को छोड़ के नहीं जाना है, कोशिश ये रखनी है कि हर एक पोर्शन को टच कर लें, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें। इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे देख रहा हूँ कि लगा रहे हैं, तो पूरे छोटे छोटे क्वेश्चन जो बार बार लगा चुके हैं उन्हीं को बार बार रिपीट कर रहे हैं। वो आपका टाइम भी खाएगा, काउंट भी आपका बढ़ जाएगा कि इतने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिए, उसका कोई आउटपुट एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से लगाने हैं, कितने ईयर्स के, उस पर एक वीडियो आज ही आपको मिल जाएगी चैनल पे, उसको भी देखिएगा जरूर 10 बजे के आसपास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और बाकी जो बच्चे जिनको पढ़ना है, जिनको सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको लगता है कि मेरे 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट वीक हैं, तो हर एक कंटेंट, हर एक एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको सिविल इंजीनियरिंग महापैक में सिविल इंजीनियरिंग का, इसी तरीके से रिस्पेक्टिव ब्रांचेज में अवेलेबल है सारी लाइव क्लासेस। इनफैक्ट 2023 के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके कंटेंट, और साथ साथ में 2024 के लाइव बैचेस भी इसके अंदर आपको सारे मिलेंगे। तो जिस भी बच्चे को लगता है ना कि मुझे प्रॉपर सब्जेक्ट लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवाइज करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको वो सारा कंटेंट इसमें मिलता है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हैं। बैचेस की बात करूं तो 3,000 रुपये में आपको ये सारे बैचेस मिल रहे हैं। अगर 3,000 में कोई सिविल इंजीनियरिंग महापैक दिया हो, बोले कि हर चीज़ है, टेक्निकल सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, तो क्यों ना ज्वाइन करें। SSC JEE RRB देखिए इतने सारे एग्जामिनेशन हैं। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे है, डिस्काउंट कूपन कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कूपन कोड को जब आप यूज करेंगे तो आपको लोवेस्ट प्राइस में ये अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और ये पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि ये कोड मैं आपको प्रोवाइड इसलिए करता हूँ क्योंकि किसी भी बच्चे को 1 रुपया भी ज़्यादा पे करने का मौका ना मिले या गलती से ज़्यादा पे ना हो जाए। इसलिए मैं आपको हर सेशन में बताता हूँ कि इस कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो लोवेस्ट प्राइस में आपको ये सारे बैचेज मिल जाएंगे। बस आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, और अड्डा 24/7 पे जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको सारी एग्जाम अपडेट, एग्जाम के एनालिसिस, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, वो सारा कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। बस आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।